हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओम प्रकाश आयुर्वेदा ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको दस्त के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, जिससे कि आप अपना घर बैठे इलाज कर सकें। तो दोस्तों, दस्त किस प्रकार पैदा होते हैं, इनके क्या लक्षण हैं और इसके क्या घरेलू उपाय हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले आप हमें लाइक करें और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसा कि दस्तों के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। गलत खान पान यानी अशुद्ध खाना, अशुद्ध पानी पीने से, या फिर पेट के अंदर कई विकार होते हैं जिससे कि पेट में कीड़े पड़ जाना। इस तरह से दोस्तों दस्त की उत्पत्ति होती है। यदि हम कोई अचानक जुलाब ले लेते हैं या फिर ठंड लग जाए यानी ऋतु का परिवर्तन हो, तब भी हमें दस्त लग जाते हैं। और यदि हमें कोई शौक है यानी भय है या फिर कोई दुख है, उसके कारण भी दस्त लग जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको इसके लक्षण बताते हैं, इसका क्या असर हमारे शरीर पर पड़ता है। जब हमें दस्त होते हैं तो आप जानते हैं कि पेट में हल्का हल्का दर्द होता है। दोस्तों, जब रोगी को पतले दस्त होते हैं तो उसके पेट में हल्का हल्का दर्द होता है। जैसे जैसे दर्द बढ़ता जाता है उसी तरह से उसके दस्त भी बढ़ते जाते हैं। जब पिचकारी तरह दस्त शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर कमजोरी आती है, रोगी को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, उसका चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है, अपने आप को बहुत वो कमज़ोर महसूस करता है, उसके अंदर आलस हो जाता है और पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, उसके पैर टूट से जाते हैं, क्योंकि दस्त आदमी को बहुत जल्दी कमज़ोर करते हैं। लेकिन दोस्तों, जितना जल्दी ये दस्त का रोग हावी होता है, उतना जल्दी हमें इसकी चिकित्सा करनी चाहिए और बहुत ही ध्यानपूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए। क्योंकि यदि दस्त ज़्यादा हो जाए तो हमारे अंदर पानी की कमी हो जाती है और रोगी मर भी सकता है। इसलिए दस्त को कभी भी हल्के में ना लें और अपने आप को दस्त जैसी बीमारी से बचा कर रखें। इसके लिए हम आपको उपाय बताते हैं जो आपके अपने घर में हैं। तो दोस्तों, आप ध्यान से एक एक उपाय सुनें, जिससे कि आपको होने वाली ये बीमारी, जिससे कि आपके लिए ज़्यादा खतरनाक ना हो। दोस्तों, अब हम आपको घरेलू चिकित्सा बताते हैं। आप रोगी के दस्तों को देख करके उसके अनुसार आप उसकी दवा कर सकते हैं। इसमें आप सबसे पहले साबूदाने से आप परिचित होंगे। साबूदाना और बार्ली ये आप रोगी को दें। अनार का जूस, संतरा या मौसमी का जूस और नींबू का पानी रोगी को दें। दूसरा उपाय हम आपको बताते हैं, ये भी आप अपने घर से ही कर सकते हैं। पिंड खजूरा यानी पिंड खजूर आप जानते हैं। आप जब भी रोगी को दस्त हो तो आप पिंड खजूरा यानी 5, 6 या 7, 8 पिंड खजूरा रोगी को दें और 1 घंटे तक पानी ना पिएं। इससे भी आपके रोगी के दस्त रुक जाएंगे। दोस्तों, अब आपको हम तीसरा उपाय बताते हैं। नीम की कोमल पत्तियां लेकर के उसके साथ आप देसी कीकर यानी देसी कीकर की जो बबूल होती है, बबूल की जो पत्तियां होती हैं, उन्हें आप बराबर मात्रा में लें और उनको पीस करके चटनी सी बना लें। फिर
उन दोनों के साथ शहद मिला करके दस्त के रोगी को चटाएं। इससे भी आपके रोगी के दस्त ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, चौथा उपाय हम आपको बता रहे हैं कि यदि आपके किसी बच्चे को दस्त होते हैं तो बच्चा दस्तों के कारण बहुत कमज़ोर हो जाता है, और जब कोई भी दवा आपके बच्चे के दस्त को ठीक ना कर पाए तो आप थोड़ा सा जायफल लें। जायफल को आप पानी में घिस करके बच्चे को चटाएं तो बच्चे के दस्त तुरंत रुक जाएंगे। दोस्तों, आप इस नुस्खे का भरपूर फ़ायदा बच्चों के लिए उठाएं। दोस्तों, अगला उपाय हम आपको एक बता रहे हैं जो कि आपके लिए, बच्चों के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, किसी के लिए भी दस्तों में बहुत गुणकारी साबित हुआ है। वो है बड़गड़ का दूध, यानी कि बड़ का दूध जिसको कहते हैं। यदि आप बड़ का दूध रोगी के नाभि पर लगाएंगे तो उससे भी दस्त रुक जाएंगे। ये भी उपाय आप अवश्य आजमाएं। दोस्तों, यदि आपको ज़्यादा परेशानी है या फिर आपके किसी रोगी भाई के दस्त रुकने का नाम नहीं लेते हैं, तो उसके लिए भी आप एक अचूक उपाय अपना सकते हैं। वो उपाय है, आपकी ही रसोई में हल्दी तो होती है। दोस्तों, आप थोड़ी सी हल्दी पीसें या फिर पिसी हुई हल्दी आपके पास है तो उसे आप तवे पर भून डालें। जब आप तवे पर उसे भून दोगे उसके बाद उसमें बराबर मात्रा में काला नमक मिलाएं। दोस्तों, बड़ा अजीबोगरीब नुस्खा है ये, आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। यदि आप किसी बच्चे के कारण परेशान हैं, यदि आपके किसी बच्चे को दस्त है तो उसको आधा चम्मच, यदि कोई बड़ा या पूरा आदमी है उसे आप एक पूरा भरकर चम्मच छाछ के साथ दें तो उसके दस्त तुरंत रुक जाएंगे। दोस्तों, यदि आप एक उपाय और अपनाएं जिससे कि आपके रोगी के दस्त ठीक हो सकते हैं, तो इसमें आप बाज़ार से पंसारी के वहाँ से या दवा बेचने वाले के वहाँ से आप 4 ग्राम सफ़ेद राल लेके आएँ। उसमें 8 ग्राम मिश्री मिलाएं। दोनों को कूट पीस के उसका चूर्ण बनाएं। 6 ग्राम चूर्ण आप बड़ों के लिए है जो आप दही के साथ बड़े रोगी को दे सकते हैं। यदि कोई छोटा बच्चा है तो उसके लिए आप 4 रत्ती यानी एक चुटकी भर चूर्ण माँ के दूध के साथ उस बच्चे को चटाएं। उससे भी दस्त की जैसी बीमारी ठीक हो सकती है। दोस्तों, एक उपाय और हम आप दोस्तों, कच्चा जो बेल होता है यानी जिसको हम बेल पत्थर कहते हैं, वो भी दस्तों में बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। तो इसके लिए आप ऐसा करें कि कच्चे बेल को आप पहले भून लें और फिर उसका गूदा निकाल करके दस्त के रोगी को खिलाएं, तुरंत दस्त उसके रुक जाएंगे। दोस्तों, आप दस्तों को आम के गुठली के साथ भी आप दस्तों को रोक सकते हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम। दोस्तों, आखिर गुठली के दाम कैसे होते हैं, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि आप आम की गुठली की मेंगी निकाल करके उसके अंदर जो गिरी होती है उसे निकाल करके और उसे आग पर भून करके उसका चूर्ण बनाएं। उसका चूर्ण यदि आप दही के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपके दस्त रुक सकते हैं। दोस्तों, दस्त रोकने के लिए आप आंवले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कच्चा आंवला पीस करके यदि आप नाभि पर लगाओगे तो आपके दस्त रुक जाएंगे। दोस्तों, जामुन की गुठली और आम की गुठली, इसमें आप इन दोनों को चूर्ण करके और इसमें भून करके इसका चूर्ण बराबर मात्रा में मिला करके यदि आप 2-2 ग्राम चूर्ण की मात्रा दही के साथ लोगे तब भी आपके दस्त रुक जाएंगे। दोस्तों, आप दस्त रोकने के लिए सौंफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें आप 5 ग्राम सौंफ तवे पर भूनें और 5 ग्राम बिना भुनी हुई सौंफ
उसमें मिक्स करें, उनका चूर्ण बना करके यदि आप दही के साथ लेते हैं तो दस्त जैसी बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। दोस्तों, काली मिर्च, सेंधा नमक, अजवाइन, पुदीना और इलायची, यदि आप इनको समान मात्रा में लेकर के, यानी आप 5-5 ग्राम इन सभी चीज़ों को लेकर के उनको पीस करके इसका चूर्ण बनाएं। 1 चम्मच की मात्रा में यदि आप इस चूर्ण को ठंडे पानी या फिर मट्ठे के साथ लेते हैं तो आपके दस्त रुक सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके दस्त ठंड के कारण हैं तो आप इसके लिए बहुत ही सस्ता और सरल उपाय हम आपको बता रहे हैं, जो कि हर जगह आपको मिल सकता है। वो उपाय है कि आप बथुआ, यानी बथुआ आप जानते हैं, बथुए के पत्तों का अर्क निकालें या फिर बथुए को उबाल लें। उबाल कर उस पानी को यदि आप 1 कप पानी भी पिएंगे तो आपके दस्त रुक जाएंगे। दोस्तों, यदि दस्त ज़्यादा भयंकर है और आप बहुत परेशान हो गए हैं तो आप एक उपाय और अपनाएं। ईसबगोल, यानी ईसबगोल आप सब जानते हैं, 2 चम्मच ईसबगोल मीठी दही के साथ आप दिन में कम से कम 3 बार सेवन करें। इससे आपके दस्त रुक जाएंगे। दोस्तों, अब आपको हम बता रहे हैं कि लाल मिर्च से आप किस तरह से दस्तों को रोकें। तो दोस्तों, आप इसमें लाल मिर्च 5 ग्राम, 5 ग्राम आप उसमें हींग ले सकते हैं, 5 ग्राम कपूर ले सकते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा फार्मूला है जिसे आप देख करके सोचोगे कि क्या लाल मिर्च से भी दस्त रुक सकते हैं। तो दोस्तों, ये बात सत्य है। यदि आप लाल मिर्च और हींग और कपूर बराबर की मात्रा में मिलाते हैं और आप 1-1 ग्राम की मात्रा बनाएं, फिर आप उसको दिन में 3 बार ठंडे पानी से या फिर छाछ मट्ठा या दही के साथ सेवन कर सकते हैं। ये भी उपाय आपके दस्तों को रोक सकता है। दोस्तों, यदि आपको गर्मी के कारण दस्त हुए हैं, क्योंकि मौसम जब बदलता है तो सबसे ज़्यादा हमारे खान पान पर इफ़ेक्ट पड़ता है और उससे हमें कई बीमारियां होती हैं जिनमें दस्त अपनी भूमिका लिए होता है। तो दोस्तों, यदि आपको गर्मी के कारण दस्त है, पहले हमने आपको बताया था कि सर्दी के कारण दस्त हों तो आप बथुए का इस्तेमाल करें। यदि आपको गर्मी के कारण दस्त हैं तो उसके लिए हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं। थोड़ी सी फिटकरी लेकर के आप उसे तवे पर भूनें, यानी जब तवे पर आप डालोगे और नीचे आग जलाओगे तो फिटकरी फूला हो जाएगी। आप उस फूले फिटकरी को पीस करके चूर्ण बनाएं और 1 ग्राम तो ज़्यादा हो जाता है, आधा ग्राम ही आप उस चूर्ण को छाछ या दही, या जिसको मट्ठा बोलते हैं, उसके साथ यदि आप सेवन करोगे तो आपके गर्मी से होने वाले दस्त रुक जाएंगे। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, 1 अनार 100 बीमार, यानी 1 अनार से हम 100 बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। यदि दस्त रुकने का नाम ना लें तब हम अनार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यानी आप बाज़ार से अनार लेके आते हैं, अनार को खा लेते हैं और उसका छिलका फेंक देते हैं, जबकि छिलका बहुत ही कारगर सिद्ध होता है दस्त की जैसी बीमारी को रोकने में। तो दोस्तों, आप उसका इस्तेमाल कैसे करें इसके बारे में हम आपको बताते हैं। आप 100 ग्राम अनार का छिलका, उसमें 50 ग्राम जीरा, दोस्तों 50 ग्राम जीरा मिलाने के बाद आप उसका चूर्ण करें और आप 1 चम्मच चूर्ण मट्ठे के साथ, यानी मट्ठा बहुत ज़रूरी है दस्तों के लिए, या फिर ठंडे पानी के साथ आप यदि इसका सेवन करते हैं तो आपके दस्त अवश्य रुक जाते हैं। दोस्तों, जावित्री नाम की एक जड़ी होती है, आप सब जानते हैं, आप उसको पंसारी के वहाँ से खरीद सकते हैं। तो आप 2 ग्राम जावित्री, यानी 2 ग्राम जावित्री का चूर्ण करके आप उसे मट्ठे के साथ सेवन करें।
इससे आपके दस्त रुक जाएंगे। दोस्तों, आज हम आपको दस्त के बारे में विस्तार से जो बता रहे हैं, इससे आप परेशान ना हो, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अब हम आपको एक उपाय और बताते हैं कि आप पीपल के 2 पत्ते, यानी आप इसको भी आजमाएं, क्योंकि इसमें कोई आपका पैसा नहीं लग रहा है, तो आप इसको अवश्य आजमाएं। पीपल के 2 पत्ते पानी में उबालें, पत्तों को निकाल करके उस पानी को पी जाएं, आपके दस्त सर्दियाँ रुक जाएंगे। दोस्तों, दस्तों में आप एक उपाय भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप जायफल के साथ यदि तुलसी के पत्ते उबालकर यदि इसका आप सेवन करते हैं तो इससे भी आपके दस्त रुक जाते हैं। दोस्तों, आप तुलसी के 8-10 पत्ते पानी में उबालें, उसमें आप चाहें तो 4 बतासे भी डाल सकते हैं और इस काढ़े को आप छान कर पी जाएं, आपके दस्त रुक जाएंगे। दोस्तों, आप नीम की 8-10 पत्तियाँ उबालें और उस पानी में थोड़ी सी मिश्री मिला करके यदि आप इसका सेवन करते हैं तो आपके दस्त रुक जाते हैं। दोस्तों, ये तो हमने आपको बताई हैं दस्तों में होने वाली, जो आसपास आपके नीम भी है, पीपल भी है, तुलसी भी है, तो ये 2 दवाइयाँ हमने आपको बताई हैं, ये आपके आसपास मिल जाती हैं। दोस्तों, अब हम आपको दस्तों के दोस्तों, ये तो हमने आपको कुछ उपाय बताए हैं जो काफ़ी विस्तार से बताए हैं, आपने समझ लिए होंगे। अब हम आपको दस्तों के होने पर जो हमें परहेज करनी चाहिए उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, यदि शुरू में आपको दस्त हैं तो आप कुछ ना खाएं, खाली पेट रहें और पानी का सेवन ज़्यादा करें, जिससे कि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। दूसरा, आप तला हुआ भोजन, गरिष्ठ भोजन यानी ज़्यादा सख्त भोजन ना खाएं। आप चावल खा सकते हैं, मूंग की दाल खा सकते हैं, खिचड़ी बना करके आप खाएं, तो जिससे कि आपको दस्तों में आराम होगा। दोस्तों, और ज़्यादा ठंडी चीज़ें और ज़्यादा गर्म चीज़ें ना खाएं। कोई भी नशीला, जैसे कि आप दारू पीते हों या शराब पीते हों, अंडे, मांस का सेवन ना करें, इससे आपके दस्तों में ज़्यादा प्रबलता आती है। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा ना कहते हुए हम आपको यही कहते हैं कि आप जितना परहेज करोगे उतना आपके दस्तों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यदि आप परहेज बिगाड़ोगे तो ये रोग आपके लिए जानलेवा हो सकता है। नमस्कार। दोस्तों, आपको हमारे बताए हुए उपाय कैसे लगे? अच्छे लगे तो आप हमें लाइक करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई आपको शिकायत करनी है या फिर कोई आप अच्छी जानकारी जानते हैं तो आप हमें अपनी जानकारी दें। स्क्रीन पर आपके सामने नंबर दिया हुआ है, उस नंबर को डायल करके आप हमें निसंकोच हमसे कोई वार्तालाप कर सकते हैं, अपनी कोई राय या फिर कोई शिकायत हमें दे सकते हैं। हम आपके शिकायत और सुझावों का हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार।